नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जंग रोजगार की पर स्वागत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आ गया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, वहाँ से हमें जो भी चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन से ही क्लियर होंगी, ऐसे ऐसे कुछ फेंकने या तुक्का लगाने से नहीं होंगी। ठीक है, आपको श्योर और विद प्रूफ दिखाया जाएगा। चलिए देखिए, ये तो दिया गया अपने सीटों का डिवाइडेशन और पे स्केल देख लेते हैं। इससे सबसे पहले पे स्केल अपना लेवल 3 है। देखो पे स्केल दिया लेवल 3 21,700 से लेके 69,100 तक। ठीक है, फिर आती है अपनी सीटों का डिवाइडेशन आता है। तो सीटों के अंदर देखिए, जो कांस्टेबल मेल हैं उनकी जनरल की तो हैं 2,748, EWS के 488, OBC के 258 और SC के कैंडिडेट हैं 717, ST के हैं 242। तो टोटल जो सीधे कांस्टेबल पे हैं वो 4,453 हैं। फिर आते हैं कांस्टेबल एक्सेस मेल सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन और अदर। ठीक है, और इसके अंदर SC और ST के बैकलॉग के भी सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें हैं 266। ठीक है, कांस्टेबल एक्स कमांडो के अंदर आते हैं पैरा 3 के एक्स सर्विसमैन कमांडो के अंदर हैं तो उनके हैं 337। कांस्टेबल एक्साइज फीमेल के लिए गए हैं 2,491 पद। इस प्रकार हमारे पूरे पद बने थे 7,547। ठीक है, तो आप सभी के लिए इसके संबंधित हम इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो देखिए चलिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने जो भी अब फर्स्ट इसका पहले फॉर्म भरवाया था, फॉर्म भर दिए गए थे उस टाइम के बाद में अभी एग्ज़ाम हुआ, CBT एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद में एग्ज़ाम का भी आंसर की भी आ गई थी, आंसर की के बाद में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट के बाद अब देखो कितने गुना बंदे इन्होंने पास किए हैं रिजल्ट के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। कितने गुना बंदों को ये एक साथ में पास करने के लिए इन्होंने कहा था और उतने बने हैं या नहीं बने हैं। पहले तो नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं कितने गुना के लिए इन्होंने कहा था। देखिए यहाँ पे है मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर सिलेक्शन के लिए इन्होंने देखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क रखे थे इन्होंने 35। ठीक है, और SC ST OBC EWS के रखे थे 30%। ESM के लिए, ESM मतलब एक्स EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था, ESM एक्स सर्विस मैन है ये, जिसके लिए रखा था 25 नंबर। ठीक, उसके बाद आई ये देखिए, सिलेक्शन बेस्ड विल बी अराउंड 12 गुना। 12 गुना कैंडिडेट इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी सीटों के 12 गुना कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं। ये कैटेगरी वाइज 12 गुना लिए गए हैं, नहीं कि वैसे टोटल का 12 गुना नहीं है, ये कैटेगरी वाइज 12 गुना है। ठीक है, हर कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको 12 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिया है। तो अब चलते हैं अपने टोटल कैंडिडेट कितने इन्होंने पास किए हैं उस पर। ठीक है, तो आइए अपन उस पर चलते हैं। ये रहा देखिए, राइटअप है, इसके ऊपर दिखा है, आप सभी को देखने को मिल जाएगा। देखिए, जिन बच्चों का री एग्जामिनेशन हुआ था 5,120 बच्चे, उनका री एग्जामिनेशन हो गया था। उसके बाद में जो वहाँ पे एब्सेंट रहे थे उनको एब्सेंट दिखा दिया गया, बाकी का कुछ नहीं किया गया। ये देखिए, ये दे रखा है मिनिमम कट ऑफ रखी है 35, उसकी जनरल की 35, ST SC OBC EWS के लिए 30, एक्स सर्विसमैन के लिए 25 रखी गई। ठीक है, अब आइए ये मेल कैटेगरी के अंदर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया है इन्होंने, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए PET और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोनों के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और DV के लिए। तो देखिए पोस्ट ये कैटेगरी दे दिया ऊपर। फिर मेल मेल कैंडिडेट के लिए कितने, SC से कितने पास किए हैं 8,604। ये कौन से हैं, जो स्टार्टिंग में पहले ऊपर 5,000 कुछ सीटें दिखाई थी उनके लिए। फिर ST में 2,904, OBC के अंदर 3,096, EWS के अंदर 5,856 और जनरल में है 32,976। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर कितने कर दिए इन्होंने, 53,436 बंदों को पास किया है। फिर आए मेल एक्स सर्विसमैन के लिए ये 1,809 को पास किया है और मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए किया 912 को पास किया है। फीमेल कैंडिडेट किए गए हैं पास 29,892 फीमेल कैंडिडेट पास हुई हैं। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं जो स्टार दिया गया था। ये देखो जनरल के ऊपर यहाँ पे स्टार दिया गया है,
स्टार भी दिया गया है और ये डैश भी दिया गया है। तो स्टार का क्या दिया गया है देखो, इंक्लूडिंग 2642, जो कि 32,976 सीटें हैं, उनके अंदर 2642 तो SC के कैंडिडेट हैं, 2642 तो सिर्फ SC के कैंडिडेट हैं, 738 ST के कैंडिडेट हैं, और ये 16,466 कैंडिडेट OBC के हैं, और 8,023 कैंडिडेट EWS के हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो अपन EWS OBC ST और SC को सभी को कंबाइन करते हैं तो जनरल के तो आधे ही नहीं है, 32,000 जो दिए हैं इसके हाफ भी नहीं है, क्योंकि हाफ तो इसी के हैं, OBC के ही बन गए। देखो 16,000 तो OBC के ही हैं इसके अंदर, तो बाकी इनके भी हैं। 8 16 ये हो गए, 8 और 2 10, 10 ये हो गया, 8 और 2 10, 10,000 तो ये हो गए, और 1,500 से लगभग ये हैं, 1,300 के लगभग ये हैं। तो ऐसा देखेंगे तो इसका जनरल में जितने बंदे पास हो रखे हैं उनमें से जनरल के टोटल नहीं है वो, उनमें से 8-10 हज़ार बंदे ही हैं जो टोटल, जो रियल में उसके हैं, जनरल के हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके नीचे कट ऑफ देखिए कैसे कैसे रखी गई इनकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने देखो, जो इन्होंने प्रीफ्रेंस दी है, जो सेम नंबर पर बंदे रह गए थे उनको लिए जो प्रीफ्रेंस दी गई है, वो प्रीफ्रेंस देखिए नीचे दी है इन्होंने, ये दी गई है, जो सेम नंबर पर रह गए थे उनके लिए इस हिसाब से प्रीफ्रेंस दी गई है। जिसके मार्क्स, जिसके CBT ए फर्स्ट पेपर पार्ट के अंदर ज़्यादा नंबर थे उसको पहले रखा, उसके बाद यदि ये भी सेम मिले हैं तो जो सेकंड पार्ट में जिसके ज़्यादा नंबर थे उसको रखा, फिर ये भी सेम हो गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको ऊपर रखा, फिर ये भी सेम हो गया तो उसको अल्फ़ाबेट और ऑर्डर नेम के आधार पर कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी गई है। तो किसी भी एक ही सेम कैटेगरी, इस सेम नंबर पर आने वाले, सेम कैटेगरी के सेम नंबर पर आने वाले बंदों को इस हिसाब से इन्होंने मार्किंग की है। पार्ट ए को पहले देखा है, पार्ट ए में जो जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको पहले रखा, फिर पार्ट बी में ज़्यादा है तो उसको रखा, फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और फिर अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने लास्ट कैंडिडेट को लिया है, जो कट ऑफ पर लास्ट कट ऑफ गई है उस पर। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं अभी कांस्टेबल मेल के लिए है। EWS के इतने कैंडिडेट पास किए हैं, पासिंग मार्क रखा गया है 60.24286। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ थी इसकी 2 मई 1999। ठीक है, और इसके नंबर पार्ट ए के अंदर 22.5 हैं और पार्ट बी में 15.5 नंबर हैं। और इसी प्रकार से ST SC में भी ये 57 रही है, SC की, ST की 58 रही है, OBC की 66 रही है, जनरल की 65। ये देखिए OBC की तो ज़्यादा मार्क्स गई है कट ऑफ, और जनरल की कम गई है। जनरल की कम जाने का रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है ना, जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला वो बंदे काउंट हुए हैं सिर्फ जनरल में, और जिन बंदों को एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का, प्लस में जो छूट मिली थी वो काउंट करके, जो OBC के एज रिलैक्सेशन का उन्होंने यूज कर लिया 3 साल का, और प्लस में जो छूट थी उसका यूज करके जो बंदे बने हैं वो 60 वो ले गए हैं, तो वो जनरल में नहीं जा सकते, इसलिए उनको OBC में रखा है, क्योंकि उन्होंने एक छूट ले ली है, उन्होंने अपने कोटे का यूज किया है, तो उनको उसी कैटेगरी में रखा गया है, OBC में रखा है, जिसके कारण इसकी 66.8 मेरिट ज़्यादा गई है, जनरल की तुलना में मेरिट ऊपर गई है। और फिर कांस्टेबल एक्स सर्विस मैन में जाएंगे तो 25 रही है EWS की, ST की, SC की, और OBC की 45 समथिंग रही है, जनरल की तो 25। देखो जनरल की तो एक्स सर्विस मैन में बहुत ही कम गई है, SC ST के बराबर गई है, OBC की ही ज़्यादा गई है इसके अंदर। फिर आता है EWS, ये आते हैं कमांडो वाले, इनकी 25 ही गई है, OBC की 34 गई है, जनरल की 25 गई है, कैंडिडेट तो के हिसाब से गई है ये। ठीक है, इनकी एज भी अलग ली जाती है। अब आते हैं अपन फीमेल की लिस्ट नंबर सेकंड में फीमेल ही हैं सभी, तो उनकी दी गई है। देखिए EWS फीमेल EWS 48 पॉइंट समथिंग नंबर है, और SC के अंदर हैं 46 पॉइंट समथिंग नंबर हैं, ST के अंदर 44 पॉइंट समथिंग, OBC के अंदर 55 नंबर मिनिमम चाहिए, और जनरल के अंदर 55.64। यहाँ पे भी देखिए 55.66 तो OBC की गई है, 55.64 यह गई है जनरल की। जनरल की फीमेल है वो OBC की फीमेल से कट ऑफ कम गई है। देखिए फिर आता है ये जो नीचे दिए गए हैं 28 कैंडिडेट, इन 28 कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया गया है। कैंडिडेट सर इन्होंने किसी चीटिंग वीटिंग के चलते हुए इनको
डिबार्ड कर दिया गया, इनको परमानेंट हटा दिया गया है, इनको दोबारा से वो नहीं देने देंगे। और रिजल्ट जिस पे डाउट या सस्पेक्टेड जो थे 182 कैंडिडेट हैं जिनको लिस्ट नंबर 3 में रखा है इन्होंने, उसकी अलग से लिस्ट दी गई है। तो उसमें जिस भी बंदे का नाम हो वो देख सकते हैं, वो सस्पेक्टेड में है। जिसका नहीं आया है वो तीनों लिस्ट चेक कर सकता है। फर्स्ट लिस्ट में मेल हैं, सेकंड लिस्ट के अंदर फीमेल हैं, और थर्ड लिस्ट के अंदर जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं। और इन 28 कैंडिडेट को इन्होंने एग्ज़ाम देने से डिबार्ड कर दिया है, कैंसिल कर दिया इनकी एग्ज़ाम ही। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हम आपको देते रहेंगे। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।